क्लास 11 चैप्टर नंबर 20 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर डी शर्मा एक्सरसाइज 20.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड के सच दैट k + 9 k - 6 and 4 फॉर्म 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है, जबकि ये तीनों टर्म्स किसमें है, जीपी में है। अब देखो कंसेक्यूटिव टर्म्स से हमें कोई मतलब हम उसे खास कंसिडर नहीं करेंगे जब हम एपी और जीपी में बात करें, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप कंसेक्यूटिव टर्म्स नहीं लोगे ना तो जीपी बनेगी ही नहीं। जैसे हम आपको कोई एग्जांपल से बताते हैं। जैसे आप सपोज कर लो कि आपके पास कोई जीपी है, एक जीपी है, हाँ 2 4 8 16 32 64 फिर 128 256 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, अब देखो आप कंसेक्यूटिव टर्म्स लो, मतलब किसी भी जीपी के कंसेक्यूटिव टर्म्स का मतलब होता है लगातार। ठीक है, मतलब A1 के बाद A2 आएगा और A2 के मतलब A1 A2 A3 1 2 3 ये कंसेक्यूटिव हुआ है। 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, 2 के बाद क्या आता है, 3, तो इसलिए ये कंसेक्यूटिव है। लेकिन अगर हम ऐसा ले ले A1 A4 A7 तो क्या ये कंसेक्यूटिव है? नहीं भैया, ये कंसेक्यूटिव नहीं है। 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो आपको लेना होता है 1 2 3 4 फिर 5 6 7, ऐसे ये होता है कंसेक्यूटिव। कि मतलब जो जो आ रहा है ना लगातार, मतलब आप ऐसा सोचो कि आपको सीक्वेंस में लेनी है। ऐसा नहीं कर सकते कि 1 लिया और उसके बाद सीधे 4 ले लिया। ठीक है, वो कंसेक्यूटिव नहीं रहेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 और 4 के बीच में 2 भी तो आ रहा है, 2 3 भी तो आ रहा है ना, इसलिए। तो आप देखो, अगर आप कंसेक्यूटिव नहीं लोगे ना तो जीपी बनेगी ही नहीं। अब जैसे आपने A1 लिया तो ये हो जाएगा 2, A4 मतलब 16 और A7 4 5 6 7 128। इन दोनों को डिवाइड करो, 8 हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा क्या, 8। ओ, ये तो जीपी बन गए। मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि मे और मे नॉट भी। अब जैसे आप ऐसा कर लो A1 A4 और इस बार आप ले लो A6। अब देखना, अब जीपी नहीं बनेगी। 2 16 64, इन दोनों डिवाइड करो 8 आएगा, इन दोनों डिवाइड करोगे 4 आएगा। देखिए जीपी नहीं बना। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि उससे ये नहीं पता चलता है कि वो जीपी बनेगी कि नहीं बनेगी। ठीक है, तो हम एग्जैक्टली नहीं बोल पाएंगे कि वो जीपी है या नहीं है। तो कंसेक्यूटिव टर्म्स का मतलब है कि ये एक के बाद एक वाले हैं। ठीक है, तो जो भी है ये जीपी में तो है ना। k + 9 k - 6 4 आर इन जीपी, आर इन जीपी। तो अगर ऐसा भी लिखा हो ना कि फाइंड के सच दैट दिस फॉर्म 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी, 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी मतलब ये 3 नंबर जीपी में तो है ना। ये तो क्लैरिफिकेशन हमें दिया हुआ ना कि ये 3 नंबर जीपी में है। अब वो कंसेक्यूटिव हो या नहीं हो, जीपी में तो है ही, इसलिए जीपी कंसेक्यूटिव से बस हमें इतना पता चलता है कि ये जो भी तीनों नंबर्स होंगे इक्वल होंगे, मतलब इक्वल मतलब लगातार होंगे। अगर ए आर स्क्वायर है तो ये ए आर क्यूब होगा, ये ए आर की पावर 4 होगा, ऐसा बस हमें यही पता चलता है कंसेक्यूटिव से। ठीक है, तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, अगर ए बी सी अगर जीपी में हो तो रिलेशन क्या बनता है, B² = AC। यही रिलेशन बनता है। अगर 3 नंबर जीपी में हो तो रिलेशन बनता है ना B² = AC। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीच वाले का स्क्वायर इक्वल इन दोनों का प्रोडक्ट 4 × k + 9। यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी आपको। यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लगाओ। a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b²। तो ये हो जाएगा k² - 12k
प्लस में 36 विच इज इक्वल टू 4k और 4 इंटू 9 36 से 36 कैंसल, इसको आप इधर ले आओ तो k स्क्वायर माइनस 12k माइनस 4k विच इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 16 की, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप k कॉमन करो तो ये हो जाएगा k माइनस 16 विच इज इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 16। अब आप एक बार k की दो वैल्यूज आ गई, k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 16। अगर हम 0 पे रिप्लेस करेंगे तब भी तो ये जीपी बनाएगी, ठीक है, ये जीपी तब भी तो बनेगी। ठीक है, तो k की दो वैल्यूज आ गई, एक 0 और एक 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है 3 नंबर्स आर इन एपी, मतलब 3 नंबर हमारे पास जो है एपी में, एंड देयर सम इज 15। इफ 139 बी एडेड टू देम दे फॉर्म अ जीपी। क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर्स। हमें क्या बोला है कि 3 नंबर्स हमारे पास एपी में है जिनका सम 15 है। अगर हम उसमें 139 और ऐड करते हैं तो वो जो नया सीक्वेंस बनेगा ना वो जीपी में होगा। तो आप बताओ नंबर क्या होगा, ठीक है। तो आराम से समझ क्या दिया हुआ है, हमें पहले यहाँ तक आते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, पहले यहाँ से यहाँ तक। 3 नंबर जो है कि एपी में है और उनका सम दिया हुआ है। 3 नंबर्स एपी में है और उनका सम दिया हुआ है। अगर मैंने आपको बताया था अगर हमें सम दिया हुआ है तो हम कौन से 3 नंबर्स लेते हैं, हम ये 3 नंबर्स लेते हैं, ए माइनस डी, ए प्लस डी, हम ये 3 नंबर्स लेते हैं। कब, जब सम दिया हुआ है, वरना कोई फायदा नहीं, उसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। इसका यूज तभी हमारे पास, मतलब हमें तभी बेनिफिट देगा जब हमारे पास सम दिया हो। तो सम तो दिया हुआ है ना, तो इसलिए हम ये 3 नंबर्स ले लेंगे। तो लेट द नंबर्स बी ए माइनस डी, ए प्लस डी, और सम हमें दिया हुआ है, सम कितना दिया हुआ है 15। तो करो आप सम इनका, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी विच इज इक्वल टू 15। अब देखो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए 3a विच इज इक्वल टू 15। तो ये हो जाएगा 5, तो ए हो जाएगा 5, ए क्या हो गया 5। अब आप क्या आगे क्या बोल रहा है कि अगर आप इन नंबर्स में 139 ऐड कर दो, ए माइनस डी में 1 ऐड किया, ए में 3 ऐड किया और ए प्लस डी में 9 ऐड किया, जो आपने नंबर्स लिए थे ना उसमें 139 ऐड कर दो टू देम रिस्पेक्टिवली। मतलब कुछ इसी तरीके से कि पहले वाले में 1 ऐड करना है, 3 सेकेंड वाले को सेकेंड, मतलब 3 को जो है वो सेकेंड में ऐड होगा और 9 जो है वो थर्ड वाले में ऐड होगा, रिस्पेक्टिवली बोला हुआ है। सो इस, ठीक है, दे फॉर्म अ जीपी। तो ये जो नंबर्स बने हैं ना, ये जो सीक्वेंस बनी है ये जीपी बनाएगी। ये क्या में है, जीपी में है, ठीक है। तो नंबर निकालना है। तो आप देखो अगर हमें नंबर्स निकालने तो क्या निकालने पड़ेंगे, ए और डी निकालने पड़ेंगे। ए हमने निकाल रखा है, बस अगर अब देखो ये जो सीक्वेंस है ये जीपी में है, तो बस हम जीपी का कंडीशन यूज करेंगे और निकाल लेंगे डी भी। अब आप ए की वैल्यू रख दो यहाँ पर, रिप्लेस करो ए की वैल्यू, तो ये हो जाएगी 5 माइनस डी प्लस 1, 5 प्लस 3, 5 प्लस डी प्लस 9। क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं भैया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने तो बेसिकली सिर्फ नंबर ही रिप्लेस करा है ना, ए की वैल्यू रिप्लेस कर दी, क्या ही फर्क पड़ना है। ये हो जाएगा 5 प्लस 1 6 माइनस डी, ये हो गया 8 और ये हो गया 14 प्लस डी विच इज इन जीपी। अच्छा हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, हमारे पास प्रॉपर्टी होता था कि अगर 3 नंबर जीपी में हो तो रिलेशन क्या बनता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी।
अगर 3 नंबर, अगर ए बी सी अगर जीपी में है तो रिलेशन बनता है बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए सी, मतलब बीच वाले का स्क्वायर और जो कि इक्वल होता है इन दोनों साइड वाले के प्रोडक्ट। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज कि 8 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट 6 माइनस डी इंटू 14 प्लस डे। 8 का स्क्वायर 64 विच इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करो, देखो 6 को 18 के साथ करोगे 84, 6 को डी के साथ 6d माइनस डी इंटू 14 माइनस 14d माइनस डी इंटू डी माइनस डी स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज कि 64 विच इज इक्वल टू 84 प्लस सॉरी माइनस 6d माइनस 14d माइनस 8d और ये हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर। अब इन सारे को इधर ले आओ, इन सारे को इधर लाओगे तो डी स्क्वायर प्लस 8d, ये माइनस, हाँ ठीक है, ये इधर आएगा तो प्लस 64 माइनस 84 विच इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 8d माइनस 20 विच इज इक्वल टू 0। अब आप मिडिल टर्म स्प्लिट करो। मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो माइनस 20 इंटू डी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 20 डी स्क्वायर। अब आप 8d को ऐसा ब्रेक करो सो दैट कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट आए वो माइनस 20 डी स्क्वायर आए। तो आप 8d को क्या लिखोगे, 10d माइनस 2d लिख दो, 10d माइनस 2d 8d हो जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस 20 डी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो डी स्क्वायर प्लस 10d माइनस 2d माइनस 20 विच इज इक्वल टू 0। इन दोनों में d कॉमन है तो ये हो जाएगा d प्लस 10, इन दोनों में माइनस 2 कॉमन है तो ये हो जाएगा d प्लस 10 विच इज इक्वल टू 0। इन दोनों में d प्लस 10 कॉमन कर लो तो पीछे रह जाएगा d माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी d प्लस 10 इक्वल टू 0 और यहाँ से हो जाएगी d माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा d इक्वल टू माइनस 10 और यहाँ से हो जाएगा d इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब देखो हमें a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई, बस अब नंबर्स क्या हो जाएंगे, तो नंबर्स यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ। द नंबर्स आर when d इक्वल टू माइनस 2 a इक्वल टू 5, तो क्या नंबर होंगे, a माइनस डी, तो 5 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 5 माइनस ऑफ माइनस 10, ये हो जाएगा 5 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 15। फिर a है 5, फिर a प्लस डी, 5 माइनस 10 5 माइनस 5। ठीक है, इसी तरह से when d इक्वल टू 2 a इक्वल टू 5, तो नंबर्स क्या बनेंगे, a माइनस डी, 5 माइनस 2 3, a है 5 और फिर है a प्लस डी, तो 5 प्लस 2 7, ये 3। ठीक है, तो अब देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है द सम ऑफ 3 नंबर विच आर कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज 21। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि मतलब 3 नंबर जो कि एपी में है उनका सम दिया हुआ है 21। इफ द सेकेंड नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 1, मतलब सेकेंड नंबर को अगर हम 1 से रिड्यूस कर दे, मतलब 1 माइनस कर दे, एंड द थर्ड नंबर इज इंक्रीज बाय 1, मतलब थर्ड वाले को 1 ऐड कर दे, तो वी ऑब्टेन द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी। तो वो क्या हमें मिलेगा, जीपी में मिलेगा। फाइंड द नंबर, नंबर निकालना है। जैसे हमने इससे पहला वाला क्वेश्चन करा बस उसी तरीके से करना है। तो आप देखो कंसेक्यूटिव टर्म्स बोला हुआ है, तो इससे देख के आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, वो कंसेक्यूटिव है, उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन में।
आप ऐसा समझ लो कि 3 नंबर है जो कि एपी में, उसका सम इतना दिया हुआ है, और वो जो नंबर्स है ये करने के बाद, ये जो बताया गया कि ये करने के बाद वो नंबर्स कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी, मतलब ऐसा समझ लो कि वो जीपी में है, इससे ज़्यादा उसके कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आप जैसे देखो, आपको जीपी के में याद हो तो जीपी तो अगर आप अगर किसी भी बड़े वाले जीपी में से छोटा वाला जीपी निकालोगे, कहीं से भी उठा के निकालो, हो सकता है कि वो जीपी बन जाए या ना भी बने, मे और मे नॉट होता है। लेकिन अगर आप कंसेक्यूटिव टर्म्स उठाओगे तो वो हमेशा जीपी बनते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन अगर आप कंसेक्यूटिव टर्म्स नहीं उठाते हो, कंसेक्यूटिव टर्म्स मतलब जैसे आपने फर्स्ट टर्म उठाया, उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे। अगर मतलब जैसे आप ऐसा समझो, मैं लिख के आपको समझाता हूँ, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे हम अभी पहले एपी के लिए समझते हैं। अगर हम कोई एपी ले लेते हैं, जैसे हाँ 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये एक सीक्वेंस है जो कि हमारे पास एपी में है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है एपी में है। अच्छा, अगर आप कंसेक्यूटिव टर्म्स उठाते हो, मतलब ऐसा, अगर जहाँ से मैं स्टार्ट करा और एक राउंड मार के पूरा यहाँ ज्वाइंट कर पाया, तो वो होता है कंसेक्यूटिव टर्म। ये मैंने से अपने से डेफिनेशन बना दिया, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। ये मैंने से अपने से बोल दिया कि अगर हम एक ऐसा गोला, मतलब थोड़ा आई एम सॉरी फॉर दैट, कि अगर हम ऐसा सर्कल ड्रॉ करें, मतलब ओवल शेप की बोले, तो अगर हम ऐसे स्टार्ट करें, तो जहाँ से हम स्टार्ट करें अगर वहीं पर एंड कर जाए, देन हमारे पास वो जो टर्म्स, मतलब वो जो छोटी सी एपी आएगी वो हमेशा एपी में होगी, वो जो छोटी सी एक सीक्वेंस आएगी वो हमेशा एपी में होगी। लेकिन अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर ले, यहाँ ले ले या वहाँ से ले ले, तब वो हमारे पास जरूरी, मतलब एपी में तो हो ही नहीं सकती, जीपी में तो फिर भी हो जाएगी, लेकिन एपी में तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। आपको कंसेक्यूटिव्स ही लेने पड़ते हैं। मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो मैंने प्रॉपर्टी भी बताए थे इसमें, कि अगर आप बड़े वाले एपी में से छोटा एपी तभी बनेगी ना जब आप कंसेक्यूटिव टर्म्स निकालोगे, अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स नहीं निकालोगे तो वो एपी बनेगी ही नहीं। जैसे आप देख लो, जैसे आपने फर्स्ट टर्म लिया, फोर्थ टर्म लिया और सिक्स टर्म ले लिया, ये कंसेक्यूटिव नहीं है कि वन के बाद क्या आता है, 2 आता है, लेकिन आपने क्या लिया है, 4 लिया है, तो कंसेक्यूटिव थोड़े हुआ। तो फर्स्ट टर्म है 1, फोर्थ टर्म है 4 और सिक्स टर्म 6, माइनस करो, 4 - 1 3, 6 - 4 2, देखो डिफरेंस कहाँ पे सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो एपी में नहीं है। इसी तरह से अगर हम कोई जीपी देखें, जैसे 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 एंड अप टू सो ऑन, ये एक जीपी है। अगर आप क्या करते हो, अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स लेते हो तो जीपी बननी एकदम फिक्स है कि वो जीपी होगी ही होगी। लेकिन अगर आप नहीं भी लोगे ना तो कभी कभी बन जाती है, जैसे आपने 1/4 ले लिया, 1/16 ले लिया और 1/64 ले लिया, तो आपने देखो ये लिया है थर्ड टर्म, ये लिया फिफ्थ टर्म और ये लिया सेवेंथ टर्म। अब देखो आपने कंसेक्यूटिव टर्म नहीं लिया, आपने A3 के बाद क्या लिया, A5, लेकिन 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है ना, तो 4 तो आपने नहीं लिया। कंसेक्यूटिव का मतलब है 1 2 3, ये है कंसेक्यूटिव। 3 4 5 ये है कंसेक्यूटिव। अगर आप ऐसा लोगे 5 7 9 तो ये कंसेक्यूटिव नहीं आता होगा। ये 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है, तो देन हमारे पास ये जो 3 नंबर है ये कंसेक्यूटिव नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसे कंसेक्यूटिव पे तो हमें बात करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो आप ऐसा देखो कि 3 नंबर्स हैं जो कि एपी में और उनका सम दिया हुआ है। द सम ऑफ 3 नंबर फॉर्म ऑफ एन एपी इज इतना, ठीक है। तो अगर 3 नंबर्स एपी में तो और उनका सम भी दिया हुआ है, 3 नंबर्स एपी में और उनका सम भी दिया हुआ है, तो हम कौन से 3 नंबर्स लेते हैं, हम 3 नंबर्स लेते हैं ए माइनस डी, ए प्लस डी। तो लेट द नंबर्स बी, लेट द नंबर्स बी
ए माइनस डी, ए प्लस डी, और सम दिया हुआ है हमें 21, तो आप इन सारे का सम करो, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी विच इज इक्वल टू 21। तो डी से डी कैंसिल, ए प्लस ए, ये हो जाएगा 3a विच इज इक्वल टू 21, तो ये हो गया 7, तो ए हो गया 7। ठीक है, ए 7 हो गई। ए 7 हो गया। अब क्या करो, अब आगे क्या बोल रहा है, इफ द सेकेंड नंबर इज रिड्यूस्ड बाई 1, फर्स्ट को तो एज इट इज हमने रखा, सेकेंड में 1 रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस करने मतलब माइनस कर रहे हो, ठीक है, a -1। इसी तरह से द थर्ड इज इंक्रीज बाय 1, इंक्रीज का मतलब आप ऐड कर रहे हो, तो ये हो जाएगा a प्लस डी प्लस 1। वी ऑब्टेन दीज 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी, मतलब ये क्या होता है, एक जीपी होता है, ये जो 3 नंबर्स होंगे वो जीपी में होंगे। कंसेक्यूटिव मतलब ऐसे होगा कि थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म, ऐसा नहीं होगा कि थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, सेवेंथ टर्म, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर 3 नंबर्स जीपी में हो, अगर ए बी सी ये 3 जीपी में हो, तो रिलेशन क्या बनता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, मतलब बीच वाले का स्क्वायर और इनटू में इन दोनों का प्रोडक्ट। तब देखो आपके पास एक ही वैल्यू है ना, रिप्लेस कर लो पहले, 7 माइनस डी, 7 माइनस 1, 7 प्लस डी प्लस 1 जीपी, तो ये हो जाएगा 7 माइनस डी 6, 8 प्लस डी फिर भी जीपी। सिंपली हमने ए की वैल्यू ही तो रिप्लेस की है। तो बीच वाले का स्क्वायर, अगर 3 नंबर जीपी में होते हैं तो क्या होता है, रिलेशन बनता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, मतलब बीच वाले का स्क्वायर विच इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट, इंटू में 7 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी, तो 6 का स्क्वायर 36 विच इज इक्वल टू, अब आप इस दोनों मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 8 ये हो जाएगा 56, 7d माइनस डी इंटू 8 माइनस 8d माइनस डी इंटू डी माइनस डी स्क्वायर, 36 विच इज इक्वल टू 56 माइनस 7d माइनस 8d माइनस डी स्क्वायर। इस पूरे को आप इधर लेकर आओ, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी इधर आएगा प्लस डी प्लस 36 माइनस 56 विच इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया डी स्क्वायर प्लस डी 36 माइनस 56 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करो, मिडिल टर्म में स्प्लिट कैसे करते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -20 इंटू डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -20 डी स्क्वायर। अब आप डी को ऐसा ब्रेक करो कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -20 डी स्क्वायर है, क्या है -20 डी स्क्वायर, तो आप इसको लिख दो 5d माइनस 4d, 5d माइनस 4d का जो प्रोडक्ट है वो -20 डी स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो डी स्क्वायर प्लस 5d, डी को हमने लिख दिया क्या, 5d माइनस 4d माइनस 20 विच इज इक्वल टू 0। इन दोनों में d कॉमन है तो d को कॉमन करो, तो d प्लस 5, इन दोनों में -4 कॉमन है तो d प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा d। अब आप d प्लस 5 को कॉमन करो, तो d प्लस 5 इंटू डी माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा d प्लस 5 इक्वल टू 0 और d माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा d इक्वल टू -5, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी d इक्वल टू 4, तो d की दो वैल्यूज आएगी, एक आएगी -5 और दूसरा 4। तो अब देखो अगर हमें ये 3 नंबर्स निकालना था तो हमें क्या चीज़ की जरूरत है, एक a और दूसरा d, हमारे पास a भी है d भी है, नंबर्स निकाल लेते हैं। यहाँ पे निकालता हूँ मैं नंबर्स, ठीक है, द नंबर्स आर when a इक्वल टू 7 d इक्वल टू -5,
तो क्या होगा? तो a माइनस डी 7 और माइनस डी, तो 7 माइनस और डी है -5, तो ये हो जाएगा 7 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 5, तो 7 + 5 12। फिर a है 7, डी a प्लस डी, तो 7 - 5 2। इसी तरह से व्हेन a = 7 d = 4, तो क्या बनेगा? a माइनस डी, तो 7 - 4 3, a 7 और फिर a प्लस डी, तो 7 + 4 11। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, द सम ऑफ थ्री ABC, थ्री नंबर्स, नंबर्स होगा ABC इन एन AP इज 18 if A and B are each increased by 4 and C is increased by 36, the new numbers forms a GP, find ABC। तो आप देखो क्या दिया हुआ है कि द सम ऑफ थ्री नंबर्स ABC इन AP इज 18, कि मतलब तीन नंबर्स AP, मतलब ABC जो है वो तीन नंबर जो है वो AP में है, और इन तीनों का जो सम है वो 18 दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि ये ABC क्या होगा, और भी कुछ आगे 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 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है कि ABC जो है वो AP में है। ठीक है, तो आप लेट कर लो, लेट D बी द कॉमन डिफरेंस। इस बार ना मैं दूसरे मेथड से कराने वाला हूँ। अब देखो इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपने क्या करना है, A को A माइनस डी मान लो, मतलब कुछ ऐसा कर लो, A डैश D डैश मान लो, B को A डैश मान लो, C को A डैश प्लस D डैश मान लो। ऐसा मान के, ऐसा आप सपोज करके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, और दूसरा आप क्या कर सकते हो कि आप सपोज करो कि D जो है वो कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा फर्स्ट टर्म तो मतलब A तो A ही रहेगा। अब B सेकेंड टर्म है ना, B को आप क्या लिख सकते हो, फर्स्ट, मतलब सेकेंड टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है A, सेकेंड टर्म होता है A प्लस डी, यही होता है ना। तो B क्या हो जाएगा, A प्लस डी हो जाएगा। C क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म क्या होता है, थर्ड टर्म होता है A प्लस 2D, तो इसको लिख दो A प्लस 2D, दैट इज इट। आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने कैसे करा। अगर हमें तीन नंबर्स लेने होते थे एपी में तो कैसे लेते थे, एक तो कि आप अगर सम दिया हुआ तो ऐसे तीन नंबर्स ले लो या फिर ऐसे तीन नंबर्स ले लो, बात एक ही है। ठीक है, तो अगर हम ये वाला लेंगे तो क्या होगा, तो हमने तीन नंबर किस कैसे लिए, ए प्लस डी ए प्लस 2D। आप चेक कर लेना ये भी एपी में। तो आप देखो इनका सम दिया हुआ है, सम क्या दिया हुआ है 18, सम कर दो ए, और देखो आप यहाँ पे ए जो होता था फर्स्ट टर्म होता था, और फर्स्ट टर्म तो ए ही है, तो इसलिए फर्स्ट टर्म वाले में चेंज नहीं आया। ठीक है, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2D विच इज इक्वल टू 18। अब देखो अगर आप ये तीन नंबर लेते तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता, इसलिए मैंने इस बार थोड़ा सा डिफिकल्ट करा है अपने लिए। ए प्लस ए दिस इज 3A एंड डी प्लस 2D 3D विच इज इक्वल टू 18। 3 कैंसिल होगा 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A प्लस डी विच इज इक्वल टू 6।
तो यहाँ से ए की वैल्यू हो जाएगी D-6। इसको रख लो थोड़ी देर के लिए। अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं। अब देखो आगे क्या बोला है, इफ ए एंड बी आर ईच इंक्रीज बाय 4। इंक्रीज बाय 4 का मतलब आपने ए में 4 ऐड करा है, बी में भी 4 ऐड करा है, एंड सी इज इंक्रीज बाय 36। सी इज इंक्रीज बाय 36 का मतलब है कि सी में आपने 36 ऐड करा है। देन द न्यू नंबर फॉर्म अ जीपी। तो ये जो ये जो न्यू नंबर्स आए हैं ये किस में होंगे, जीपी में होंगे। ठीक है, ए तो ए ही आपने सपोज करा है, तो A+4। बी को आपने क्या सपोज करा, A+D, तो A+D प्लस में 4, और सी को आपने क्या सपोज करा, A+2D प्लस में 36। ये किस में हो जाएगा, जीपी में हो जाएगा। ठीक है, आज अगर 3 नंबर जीपी में हो तो रिलेशन क्या बनता है, ABC अगर जीपी में हो तो रिलेशन बनता है B² = AC, मतलब बीच का स्क्वायर विच इज इक्वल टू इन दोनों के साइड का प्रोडक्ट, यही होता है। तो बीच का स्क्वायर मतलब A+D+4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू इन दोनों के मतलब बीच वाला स्क्वायर इक्वल होता है इन दोनों के प्रोडक्ट, A+4 A+2D प्लस में 36। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू है D-6, तो आप D-6 सब्स्टिट्यूट करो, तो D-6 प्लस D+4 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू D-6 प्लस 4, यहाँ पे भी D-6 प्लस 2D प्लस 36। तो ये हो जाएगा 2D-6 प्लस 4 -2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा D4-6 -2, ये हो जाएगा 3D माइनस में 30। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, यहाँ तक कोई इशू नहीं आना चाहिए। ज़्यादा कुछ भी नहीं करा हमने, बस सॉल्व ही करा है। अब देखो इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन करोगे और बाहर पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 4D-1, इन दोनों में 3 कॉमन, तो ये हो जाएगा D-10। मल्टीप्लाई कर लो अब देख रहे हो कितनी लेंथी जा रहा है, तो इसीलिए आप ऐसे करोगे तो फायदा होगा, वरना ओपन करो आप, यहाँ पे A-B का होल स्क्वायर लगा, तो A-B का होल स्क्वायर होता है A² - 2AB प्लस B², तो ये हो जाएगा D² - 2D प्लस में 1 विच इज इक्वल टू 3। मल्टीप्लाई करो D D² -10D -2D, और ये हो जाएगा प्लस में -2 × 2 20, 4D² -8D प्लस 4 विच इज इक्वल टू 3D² माइनस में 36D और प्लस में 60। इसको इधर लेकर आ जाओ तो 4D² - 3D², D², इसको इधर लाओगे -8D प्लस 36D, तो हो जाएगा प्लस 28D -54 विच इज इक्वल टू 0 -56। अब ठीक है, अब आप मिडिल टर्म स्प्लिट करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 56D²। अब आप 28D को ऐसा ब्रेक करो कि, तो आप कैसे ब्रेक करोगे, 56 को क्या में ब्रेक कर सकते हो, सोचो। 28 × 2 लिख सकते हो, सब कुछ ठीक करा है ना मैंने।
अगर हम 56 की एलसीएम ले तो 228 बस यही बन पाएगी। और खुद भी देखा जाए तो अगर हम इसको और ब्रेक कर दे तो इसको लिख सकते हैं 7 × 2 × 2 × 2। तो ये तो 28 बना देगा, लेकिन वो 2 रह जाएगा। यहाँ पर मेरे हिसाब से 28 नहीं आना चाहिए। सब कुछ ठीक तो कराया ना मैंने। इससे यही दिक्कत होती है, इससे चलते ना तो इजी हो जाता। फर्स्ट वाले में 4 ऐड करना था, फर्स्ट वाले में, और बाकी में 36। ठीक है, फिर ए की जगह हमने रखा D-6, तो D-6, तो D-6 रखा तो क्या बनेगा, 2D-2 4D²। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये तो। और D-6 तो D-2 30। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो हमसे यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे 6 - D इक्वल टू, मतलब D-6 नहीं, ए जो होगा वो 6 - D होगा ना। इसके चलते क्या कर दिया मैंने। अब हमें पूरे फिर से सॉल्व करनी पड़ेगी। कोई नहीं, करते, अब क्या ही कर सकते हो। रियली सॉरी फॉर दैट कि हमारे चलते आपकी गलती हो गई। अब देखो a + D की वैल्यू है 6, तो 6 + 4 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए के जगह रख दो आप 6 - D, 6 - D। ठीक है, इनटू ए के जगह रख दो 6 - D, प्लस में 2D, प्लस में 30। 6 + 4 10, 10 का स्क्वायर 100, ये हो जाएगा। या फिर आप इसको इसकी जगह ए की वैल्यू रखते तो भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं था, वैसे भी कर सकते हो। लेकिन अब हमने कर ली तो ऐसे ही कर लो, 10 - D इनटू में ये हो जाएगा D, 2D - D D, और ये हो जाएगा 42। तो ये हो गया 100 विच इज इक्वल टू 10D + 420 - D² और माइनस में 42D। तो ये हो जाता -32D, 10D - 42 -32। अच्छा कर ही लेते हैं, ये हो जाएगा -32D प्लस में 420 - D²। सारे को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा D² + 32D, और ये हो जाएगा प्लस में 100 - 420 विच इज इक्वल टू 0। तो D² प्लस में 32D माइनस में 320 विच इज इक्वल टू 0। अब आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो। मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, -32D² आएगा, मतलब 320D² आएगा। अब आप 32D को ऐसा ब्रेक करो सो दैट ये इन दोनों का प्रोडक्ट ये आ जाए, बहुत ईजी है, ये तो इजली ब्रेक हो जाएगा। 40D - 8D, 40 × 8 ये हो जाएगा -320 और D का स्क्वायर। ठीक है, तो D² प्लस में 40D - 8D - 320 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से D की
डी हो जाएगा डी प्लस 40, इसमें से -8 कॉमन, तो डी प्लस 40 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा, अब आप d प्लस 40 कॉमन करोगे तो d प्लस 40 और ये हो जाएगा d माइनस 8 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से d की दो वैल्यूज आएगी, एक -40 और एक आ जाएगी 8। ठीक है, तो a की भी दो वैल्यूज आएगी। व्हेन d इक्वल टू -40, तो यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो माइनस, ये हो जाएगा 6 माइनस ऑफ -40, ये हो जाएगा 6 प्लस में 40, तो a हो जाएगा 46। इसी तरह से d जब 8 है तो a हो जाएगा 6 माइनस 8 -2, तो a की वैल्यू हो जाएगी माइनस। तो नंबर्स क्या बनेंगे, द नंबर्स आर, ऐसा बॉक्स बना लो सो दैट कि कोई दिक्कत ना हो। व्हेन a इक्वल टू 46, d इक्वल टू -40। तो a ही है, तो a हो जाएगा 40, b है a प्लस डी, तो 46 -40 6 हो जाएगा। c है a प्लस 2d, तो a है 46 इंटू प्लस 2d, इसका 2 टाइम्स करोगे तो -80, तो -80 और इधर 46 34। व्हेन a इक्वल टू -2 d इक्वल टू 8, तब a तो -2 ही है, b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा a प्लस डी, तो -2 प्लस 8 6 और c हो जाएगा a प्लस 2d, तो a है -2 प्लस में d का 2 टाइम्स करो तो 8 का 2 टाइम्स 16, तो 40। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, यही होगा, आप देख लो एक बार।